अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 अगस्त 2 सितंबर 2012 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा मरीख 24 था 31 अगस्त जायजा के 8वें घर में मौजूद होने से शादी और शराबती उम्र के अलावा वरासी उम्र से फ़ायदे का हसूल मुमकिन बनाने में मददगार साबित होगा। 26 और 27 अगस्त को मरीख नेपच्यून तस्लीह सामने आने से मौजूदा हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले करने के अलावा खतरात मूल लेने की हिम्मत भी पैदा हो सकेगी, जबकि अपने जज्बात का भरपूर इजहार भी बआसानी कर सकेंगे या अपने इजहार को मुमकिन बना सकेंगे। मरीख तमाम माह सितंबर जायजा के छठे घर में रहते हुए आपकी सेहत में बेहतरी लाने के अलावा आपकी फनी काबिलियत को भी निखार सकेगा, जबकि दूसरों की मातहती में यानी बीइंग सबऑर्डिनेट आप जो है बहुत अहम उमूर जो है अंजाम दे पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अगस्त को करीबी अजीज़ और अरब से ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन अपने शरीके कार के साथ ताल्लुकात जो हैं वो एहतियात तलब रहेंगे। 28 अगस्त को कारोबारी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। 29 को मामलात को काबू में करने के लिए मुशावरत बहुत ज़रूरी होगी। 30 अगस्त को घरेलू हालात में तहम्मुल मिजाजी के बाइस बेहतरी लाई जा सकेगी। 31 अगस्त को सेहत का खास ख्याल रखिएगा, जबकि आपके तयशुदा बैरून मुल्की जो सफ़र है, अब्रॉड का जो भी ट्रैवलिंग है आपकी, उसमें ताख़ीर हो सकती है। 1 सितंबर को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल कर सकेंगे, जबकि 2 सितंबर को आपकी औलाद जो है वो आपके लिए राहत का बाइस होगी या आपका कोई इनाम वगैरह निकल सकता है या इनामी बॉन्ड निकल सकता है। आपके लिए मौजूदा हफ्ते में जो पॉजिटिव मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन है वो उनमें सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त का दिन है, जबकि आपके लिए एहतियात तलब जो दिन है वो 1 और 2 सितंबर के हैं। लिहाजा इन 2 दिनों में ख़ास आपको एहतियात करना होगी और मामूल का हफ्ता जिस तरह गुजारेंगे उसके साथ साथ आपको एहतियाती तदाबीर भी वैसी ही इख्तियार करनी होगी। बुर्ज सौर टारस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 8 अगस्त था 6 सितंबर जायजा के तीसरे घर में रहते हुए आप में सैर और तफरीह के जज्बात पैदा करने के अलावा अज़ीज़ो अक़ारब से खास लगाव के एहसासात को भी मजबूत कर सकेगा। अलावा ये आपकी दिलचस्पी अदब, मौसीकी, नक्काशी और मुसव्वरी में बढ़ाने का सबब भी बन सकेगा, जबकि सफ़र के जरिए मादी फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अगस्त को सैर और तफरीह या लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बन सकता है। 28 को अहम कारोबारी फैसले करने से गुरेज कीजिएगा। 29 अगस्त को कोई भी नया काम बगैर बुजुर्गों की मुशावरत के शुरू मत कीजिएगा, वरना आपका नुकसान हो सकता है। 30 अगस्त को औलाद से मुतल्लिका उमूर में परेशानी मुमकिन हो सकती है। 31 अगस्त को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहिएगा और नौसत से बचाव के लिए सदकात भी ज़रूर अदा कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला आपको इन जो भी आने वाली मुमकिन तौर पर या कोई तकलीफ के दिन आ रही है या कोई मुश्किल आ रही है उससे आपको निजात दे सके। 1 सितंबर को आपके नामुकम्मल काम जो हैं बखूबी अंजाम को पहुंच सकेंगे। 2 सितंबर को हालात की वजह से जन्म लेने वाले जो डिप्रेशन है, जो भी टेंशन आई हुई थी, उससे आपको निजात मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात का हामिल दिन है वो तो कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है, लेकिन एहतियात तलब दिन आपके लिए 2 सितंबर का ज़रूर आएगा। इसलिए 2 सितंबर को आपको ख़ास एहतियात करनी होगी, ताकि अगर कोई मनफी असरात स्टार के आ रहे हैं तो उनसे अपने आप को बचा पाएँ। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक तमाम माह अगस्त जायजा के तीसरे घर में रहते हुए दरपेश मिसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के साथ साथ अज़ीज़ो अक़ारब का ताउन भी हासिल करने में आपका मददगार साबित होगा। 30 और 31 अगस्त को अतारत ज़ोल तस्दीस के ज़ेर असर आपकी सोच में पुख्तगी पैदा हो सकेगी, यानी मेचोरिटी हो जाएगी, काफ़ी आप मेच्योर हो जाएंगे, जिससे मुस्बत तब्दीली रूनमा होने से कई अहम और संजीदा नौइयत के मामलात जो हैं बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। अतारत जो है 1 सितंबर को जायजा के तीसरे घर में रहते हुए तालीमी उमूर में आपकी दिलचस्पी और सैर और तफरीह का शौक बढ़ाने का बाइस बन सकता है। 16 सितंबर अतारत जायजा के चौथे घर में क़याम पज़ीर रहते हुए आपके खानगी उमूर को गैर मामूली तवज्जो का मुहताज बनाने के अलावा घरेलू माहौल को भी ज़हनी परेशानी का सबब बना सकता है, जबकि 2 और 3 सितंबर को अतारत और नेपच्यून मुकाबला रूनमा होने से आपकी सोच जो है सही डगर पर ना चल सकेगी, जिससे गलत फहमियों के बादल जो हैं वो मुला सकते हैं। लिहाजा मुहतात रहने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
27 अगस्त को शरीककार के साथ मुशावरत करके किसी मसले को हल करने की कोशिश कर सकेंगे। 28 अगस्त को आप दोनों एक दूसरे के मजीद करीब आ सकेंगे। 29 अगस्त को आपकी बात दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 30 अगस्त को अपने ख्यालात का भरपूर इजहार मुमकिन बना सकेंगे। 31 अगस्त को शरीककार के तामुन से जो शराकती अमूर हैं आपके, ख़ासतौर पर पार्टनरशिप के मुतल्लिक़ जो भी सिलसिले हैं, उनको आप फ़ायदेमंद बना सकें, बेनिफिशियल हो जाएंगे वो सिलसिले। 1 सितंबर को आपकी जो सेहत है वो बेहतर हो सकेगी। 2 सितंबर को आपकी माली पोजीशन जो है मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 29 और 30 अगस्त, जबकि एहतियात तलब या मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 1 और 2 सितंबर के साबित हो सकते हैं। लिहाजा इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा